दोस्तों, आज की हिंदी कहानी का शीर्षक है बदले की आग। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कामिनी से सटकर बैठा नीलेश अपनी उंगली से उसकी नंगी बाह पर रेखाएं खींचने लगा तो वह कसमसा उठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द की इतनी प्यार भरी छूहन महसूस की थी। कामिनी की इच्छा हुई कि नीलेश उसे अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से भींचे कि कामिनी के मन की बात समझकर नीलेश की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ कामिनी की नंगी बाहों पर फिसलते हुए गले तक पहुंच गए, फिर ब्लाउज से झांकती गोलाइयों तक। तभी बाहर से आवाज सुनाई पड़ी, दीदी चाय बन गई है। नीलेश हड़बड़ाकर कामिनी से अलग हो गया और कामिनी का चेहरा एकदम तमतमा उठा था गुस्से में, लेकिन मजबूरी में वह होठ काट कर रह गई। नीचे वाले कमरे में छोटी बहन प्रियंका ने नाश्ता लगा रखा था। चाय नाश्ता करने के बाद नीलेश ने उठते हुए कहा, चलूं अब? इजाजत है? कल आऊंगा, तब खाना खाऊंगा। कोई बढ़िया सी चीज बनाना। आज बहुत जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा, 5 मिनट तो रुको। प्रियंका ने बर्तन समेटते हुए कहा, मुझे अपनी एक सहेली से नोट्स लेने हैं, रास्ते में छोड़ देना। मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। प्रियंका थोड़ी देर में कपड़े बदल कर आ गई। नीलेश उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर चला गया। उधर कामिनी कमरे में बिस्तर पर गिर पड़ी और प्यास अधूरी रह जाने से तड़पने लगी। कामिनी की आंखों के आगे एक बार फिर नीलेश का चेहरा तैर उठा। उसने झपट कर दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर गिरकर मछली की तरह छटपटाने लगी। कामिनी को पहली बार अपनी बहन प्रियंका और माँ पर गुस्सा आया। माँ चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी देर और लगा देती तो उनका क्या बिगड़ जाता। प्रियंका कुछ देर उसे और ना बुलाती तो कामिनी को वह सब कुछ जरूर मिल जाता जिसके लिए वह कब से तरस रही थी। जब पिता की मौत हुई थी तब कामिनी 23 साल की थी। उससे बड़ी कोई और औलाद ना होने के चलते बीमार माँ और छोटी बहन प्रियंका को पालने की जिम्मेदारी बिना कहे ही उसके कंधे पर आ पड़ी थी। कामिनी को एक प्राइवेट फर्म में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। उस समय प्रियंका 12वीं जमात के इम्तिहान दे चुकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे आगे पढ़कर बीए में दाखिला लेते समय कामिनी से कहा था, दीदी माँ की दवा में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, तुम अकेले कितना बोझ उठाओगी? मैं सोच रही हूँ कि 2 से 4 ट्यूशन कर लूँ तो 2 से 3 हजार रुपए बड़े आराम से निकल जाएंगे, जिससे मेरी पढ़ाई के खर्च में मदद हो जाएगी। तुझे पढ़ाई के खर्च की चिंता क्यों हो रही है? मैं कमा रही हूँ ना, बस तू पढ़ती जा, कामिनी बोली थी। अब कामिनी 30 साल की होने वाली थी। 1 से 2 साल में प्रियंका भी पढ़ लिख कर ससुराल चली जाएगी तो अकेलापन पहाड़ बन जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक मौका हाथ आ लगा था तो कामिनी की सोई इच्छाएं अंगड़ाई लेकर जाग उठी थीं। उस दिन दफ्तर में काम निपटाने के बाद सब चले गए थे।
कामिनी देर तक बैठी कागजों को चेक करती रही थी। नीलेश उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार रात के 10 बजे फाइल समेट कर वह उठी तो नीलेश ने हंसकर कहा था, इस समय तो ऑटो रिक्शा या टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको मोटरसाइकिल से घर तक छोड़ देता हूँ। कामिनी ने कहा था, ओह, एडवांस में शुक्रिया। कामिनी को उसके घर के सामने उतार कर नीलेश फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो उसने हाथ बढ़ाकर हैंडल थाम लिया और कहने लगी, ऐसे कैसे जाएंगे? घर तक आए हैं तो कम से कम 1 कप चाय। हाँ, चाय चलेगी, वरना घर जाकर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रात भी काफी हो गई है। मैं जिस होटल में खाना खाता हूँ अब तो वह भी बंद हो चुका होगा। आप होटल में खाते हैं? और कहाँ खाऊंगा? क्यों, आपके घर वाले? मेरा कोई नहीं है। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद था। वे दोनों भी बहुत कम उम्र में ही मेरा साथ छोड़ गए। तब से मैं अकेला जिंदगी काट रहा हूँ। नीलेश ने बहुत मना किया, लेकिन कामिनी नहीं मानी थी। उसने जबरदस्ती नीलेश को घर पर ही खाना खिलाया था। अगले दिन शाम के 5 बजे कामिनी को देखकर मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट करते हुए नीलेश ने कहा था, आइए बैठिए। कामिनी ने बिना कुछ बोले ही पीछे की सीट पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। घर पहुंचकर उसने फिर चाय पीने की गुजारिश की तो नीलेश ने 1-2 बार मना किया, लेकिन कामिनी उसे घर के अंदर खींचकर ले गई थी। इसके बाद रोज का यही सिलसिला हो गया। नीलेश को कामिनी के घर आने या रुकने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खास तौर से छुट्टी वाले दिन तो वह कामिनी के घर पड़ा रहता था। सबने उसे भी जैसे परिवार का एक सदस्य मान लिया था। एक दिन अचानक कामिनी का सपना टूट गया। उस दिन प्रियंका अपनी सहेली के यहाँ गई थी। दूसरे दिन उसका इम्तिहान था, इसलिए वह घर पर बोलकर गई थी कि रात भर सहेली के साथ ही पढ़ेगी, फिर सवेरे उधर से ही इम्तिहान देने यूनिवर्सिटी चली जाएगी। उस दिन भी नीलेश कामिनी के साथ ही उसके घर आया था और खाना खाकर रात के तकरीबन 10 बजे वापस चला गया था। उसके जाने के बाद कामिनी बाहर वाला दरवाजा बंद करके अपने कमरे में लौट रही थी। तभी माँ ने टोक दिया, बेटी, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। कामिनी का मन धड़क उठा। माँ के पास बैठकर आंखें चुराते हुए उसने पूछा, क्या बात है माँ? बेटी, नीलेश कैसा लड़का है? वह तेरे ही दफ्तर में काम करता है, तू तो उसे अच्छी तरह जानती होगी। कामिनी एकाएक कोई जवाब नहीं दे सकी। माँ ने कांपते हाथों से कामिनी का सिर सहलाती हुई कहा, मैं तेरे मन का दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए। कामिनी एकदम तिलमिला उठी। वह घबरा कर बोली, ऐसा क्यों कहती हो माँ? क्या तुमने कभी कुछ देखा है? हाँ बेटी, देखा है, तभी तो कह रही हूँ। कल जब तू बाजार गई थी तब 2 घड़ी के लिए नीलेश आया था। वह प्रियंका के साथ कमरे में था।
मैं भी उनके साथ बातचीत करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा, कामिनी चिल्ला पड़ी, माँ! और वह उठकर अपने कमरे की ओर भाग गई। कामिनी के कानों में माँ की बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ। माँ को जरूर धोखा हो गया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन यही हो रहा था। अगले दिन कामिनी दफ्तर गई जरूर, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ही वह सीट से उठी। उसे जाती देख नीलेश ने पूछा, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कामिनी ने भर्राई आवाज में कहा, मेरी एक खास सहेली बीमार है। मैं उसे ही देखने जा रही हूँ। कितनी देर में लौटोगी? मैं उधर से ही घर चली जाऊंगी। बहाना बनाकर कामिनी जल्दी से बाहर निकल आई। ऑटो रिक्शा करके वह सीधे घर पहुंची। माँ दवा खाकर सो रही थी। प्रियंका शायद अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। बाहर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इस लापरवाही पर उसे गुस्सा तो आया, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाजा बंद करके वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। इसके आधे घंटे बाद ही बाहर मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज सुनाई पड़ी। कामिनी को समझते देर नहीं लगी कि जरूर नीलेश आया होगा। कामिनी कब तक अपने को रोकती? आखिर नहीं रहा गया तो वह दबे पैर सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। माँ सो रही थी। वह बिना आहट किए प्रियंका के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई और दरवाजे की एक दरार से आंख सटाकर झांकने लगी। भीतर नीलेश और प्रियंका दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। प्रियंका ने इठलाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। कभी तो इतना प्यार दिखाते हो और कभी ऐसे बन जाते हो जैसे मुझे पहचानते नहीं। नीलेश ने प्रियंका को प्यार जताते हुए कहा, वह तो तुम्हारी दीदी के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है। प्रियंका ने हंसकर कहा, बेचारी दीदी कितनी सीधी हैं। सोचती होंगी कि तुम उनके पीछे दीवानी हो। नीलेश प्रियंका को प्यार करता हुआ बोला, दीवाना तो हूँ, लेकिन उनका नहीं, तुम्हारा। कुछ पल के बाद वे दोनों वासना के सागर में डूबने उतरने लगे। कामिनी होठों पर दांत गड़ाए अंदर का नजारा देखती रही। फिर एकाएक उसकी आंखों में बदले की भावना कौंध उठी। उसने दरवाजा थपथपाते हुए पूछा, नीलेश आए हैं क्या? चाय बनाने जा रही हूँ। नीलेश उठने को हुआ तो प्रियंका ने उसे भींच लिया। रुको नीलेश, तुम्हें मेरी कसम, पागल हो गई हो क्या? दरवाजे पर तुम्हारी दीदी खड़ी हैं। और नीलेश जबरदस्ती उठकर कपड़े पहनने लगा। उस समय प्रियंका की आंखों में प्यार का एहसास देखकर एक पल के लिए कामिनी को अपना सारा दुख याद आया। माँ के कमरे के सामने नींद की गोलियां रखी थीं। उन्हें समेटकर कामिनी रसोई घर में चली गई। चाय छानने के बाद वह एक कप में ढेर सारी नींद की गोलियां डालकर चम्मच से हिलाती रही। फिर ट्रे में उठाए हुए बाहर निकल आई। नीलेश ने चाय पीकर उठते हुए आंखें चुराकर कहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी।
इतना कहकर नीलेश बाहर निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर के लिए चला गया। दूसरे दिन अखबारों में एक खबर छपी थी। कल मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा जाने से एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जेब में मिले पहचान पत्रों से पता चला कि नीलेश नाम का वह नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।